नमस्कार दोस्तों। शब्द भेद इस विषय के अपने अव्ययों के प्रकारों में जो तीसरा प्रकार है, तीसरा अव्यय है, उसे कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। हाँ, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय का मतलब ही होता है समुदाय या तो समूह, कलेक्शन। और समुच्चय बोधक को इंग्लिश में कहते हैं कंजंक्शन। अभी ये समुदाय या समूह या समुच्चय यानी कि जोड़ना, कंजंक्शन का मतलब भी होता है जोड़ना। तो समुच्चय बोधक इस अव्यय की परिभाषा अगर देखेंगे तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो अव्यय या जो शब्द दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ता है उसे हम कहेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। हाँ, इंग्लिश में भी हम वही कहते हैं, द वर्ड्स which joins two words or two sentences, that is called conjunction। उसी तरह समुच्चय बोधक अव्यय या दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ता है। उदाहरण के तौर पर मैं और मेरा दोस्त सैर करने निकले। मैं और मेरा दोस्त, ये और जो है ये शब्द उसका समुच्चय बोधक है। मैं पाठशाला नहीं जा पाया क्योंकि मैं बीमार था। क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द है। मैंने बहुत प्रयास किया परंतु सफल न हो पाया। तो दो वाक्यों को जोड़ता है परंतु इस शब्द से। तो ये परंतु, क्योंकि और ये वर्ड्स, ये जो शब्द हैं उसे हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। इस समुच्चय बोधक अव्यय में कौन कौन से और शब्द आ सकते हैं, जैसे कि पर, परंतु, किंतु, ताकि, बल्कि, क्योंकि, तथापि, लेकिन, मगर, एवं। इस तरह से अनेक शब्द आते हैं जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, अपना शब्द भेद इस विषय के अंतर्गत जो आखिरी अव्यय है, जो सबसे आखिरी अव्यय है, उसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। हाँ, और कभी कभी एक्सक्लेमेशन, ये वर्ड्स भी यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो विस्मयादि बोधक अव्यय, ये जो शब्द है उस शब्द में ही पहला शब्द है विस्मय। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, चकित होना, चौंक जाना। तो विस्मय, ये शब्द से पता चलता है कि वाक्य में आने वाले जो भावनाएं या तो अपनी मन की अवस्थाएं जिस शब्दों के द्वारा प्रतीत होती है उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जिन शब्दों से हमारे मन के विविध भाव, हर्ष, आनंद, शोक, घृणा, आश्चर्य, तिरस्कार आदि भावों का बोध होता है, आदि भाव प्रतीत होते हैं, उसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। तो उदाहरण के तौर पर ये जो भाव है हम देखते हैं वाक्यों में, जैसे कि वाह कितना सुंदर दृश्य है ये, तो वाह। उसके बाद हम क्या होते हैं, जैसे कि हम एक्साइट होके, आनंदित होके बोलते हैं छी मुझे ये पसंद नहीं, तो हमने यहाँ पे तिरस्कार प्रदर्शित किया। ओहो कैसी सुगंध है ये, हमने इस आने वाली सुगंध को भी एक भाव से, अपने आश्चर्य के भाव से हमने प्रदर्शित किया। अरे रे ये क्या हो गया, तो यहाँ पे हमने दुख जताया। हाय इसका क्या होगा, यहाँ पे भी हमने दुख का प्रदर्शन किया। तो अरे, अरे रे, आहा, वाह, छी, इस तरह से हम इस शब्दों से हम विविध भाव प्रदर्शित करते हैं। जो अपनी मन की भावनाएं होती है उसको हम प्रदर्शित करते हैं। उस शब्दों को कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। जो वाक्यों में आने वाली भावनाओं को प्रदर्शित करता है, भावनाएं दिखाता है, उसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। धन्यवाद।